ईरान ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एयर स्ट्राइक की, जो कि उनका कहना है कि हमने ये एयर स्ट्राइक की है उन टेररिस्ट हाइडआउट्स के ऊपर, उन टेररिस्ट सैंक्टिटी के ऊपर जो कि पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं। उनका कहना था ईरान की जो एयर स्ट्राइक थी वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं थी बल्कि जैश अल अदल के ख़िलाफ़ थी। जैश अल अदल क्या है? जैश अल अदल एक टेररिस्ट ग्रुप है जो कि 2012 में दुनिया के सामने आता है और ये ऑपरेट करता है जो है ना तकरीबन पाकिस्तान में, और उसकी वजह से ईरान ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एयर स्ट्राइक के थ्रू अटैक किया। ईरान का एयर स्ट्राइक के थ्रू अटैक करने का ऑब्जेक्टिव क्या था? पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर इस एयर स्ट्राइक की क्या इम्प्लिकेशंस आएंगी और इस एयर स्ट्राइक के ऊपर इंटरनेशनल रिस्पॉन्स क्या रहा है? अमेरिका ने किस तरीके से ईरान को कंडेम किया? इन सारे सवालों को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। मैं हूं सनान हसन और आप देख रहे हैं मिनट मिरर। होता कुछ यूँ है कि ईरान एयर स्ट्राइक करता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और उनका ये कहना है कि जो हमने एयर स्ट्राइक की है ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं, रादर हमने ये की है जैश अल अदल के ख़िलाफ़। जैश अल अदल क्या है? एक टेररिस्ट ग्रुप है जो कि ऑपरेट कर रहा होता है बलूचिस्तान वाले एरिया में। ईरान का ये नैरेटिव है और इस वजह से उन्होंने कहा कि हमने एयर स्ट्राइक की ताकि हम उस ग्रुप के जो टेररिस्ट जो वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं उनको हम किल कर सकें। लेकिन उनकी एयर स्ट्राइक के नताइज क्या हुए? नताइज ये हुए कि सिविलियन कैजुअल्टीज़ हुई, कुछ हमारे जो सिविलियंस थे उनकी डेथ हुई, जबकि किसी तरह की कोई टेररिस्ट के मरने की कोई भी न्यूज़ हमारे सामने नहीं आती। ईरान ज़ाहिर है उसने ये जो अटैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया, इससे पहले उसने 2 एयर स्ट्राइक्स बाकी 2 ममालिक के ख़िलाफ़ भी की। उन ममालिक का नाम है सीरिया और उसके बाद उन्होंने किया इराक़ के ख़िलाफ़ हमला किया। इस तरह की एयर स्ट्राइक ईरान की तरफ से की गई। हाँ, टेररिस्ट के इश्यूज़ हैं लेकिन ज़ाहिर है वो दोनों कंट्रीज़ फ़ेस कर रही हैं। जिस तरीके से ईरान ये टेररिस्ट इश्यूज़ फ़ेस कर रहा है वैसे ही पाकिस्तान भी ये टेररिस्ट इश्यूज़ फ़ेस कर रहा है। लेकिन ईरानियन मिनिस्ट्री और ईरानियन गवर्नमेंट का ये कहना था कि एक अटैक होता है इसी ग्रुप की तरफ से, जैश अल अदल की तरफ से, और ईरान ने इल्ज़ाम लगाया कि वो जो जैश अल अदल का ग्रुप था वो बॉर्डर क्रॉस करता है, ईरान के ऊपर अटैक करता है, जिसमें ईरान के 11 सिक्योरिटी पर्सोनल की डेथ हो जाती है। उसके बाद से पाकिस्तान में और ईरान में जो बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, जो बॉर्डर स्किर्मिशेस हैं वो हमें दिखाई देती हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो बायलैटरल इंगेजमेंट थी वो बड़ी ही वाज़ेह थी। इवन जब ईरान की तरफ से ये एयर स्ट्राइक की गई तब भी स्विट्ज़रलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का समिट हो रहा था, तो उसके साइड लाइन मीटिंग में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर काकर साहब हैं वो ईरानियन डेलीगेशन के साथ मीटिंग कर रहे थे। तो एक तरफ हाई लेवल इंगेजमेंट जारी थी और दूसरी तरफ ईरान का इस तरह का डिसीजन लेना, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह की एक सॉर्ट ऑफ वॉर वेज कर देना। ये इसको समझने के लिए हम पहले इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं ईरान का, कि ईरान ने इस तरह का डिसीजन क्यों लिया। अगर मैं ईरान के इस तरह के डिसीजन की बात करूं तो पहला जो ऑब्जेक्टिव हम कह सकते हैं कि ये हो सकता है क्योंकि ईरान शायद जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उनको एक मैसेज देना चाहता है इस एयर स्ट्राइक के थ्रू कि उसके पास कैपेबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी है कि वो एयर स्ट्राइक जो है ना कर सकता है किसी भी रियासत के ख़िलाफ़। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि ईरान के अपने जो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। डोमेस्टिक प्रेशर जो था वो बहुत ज़्यादा माउंट हो रहा था। वो जो क्लर्जी रिजीम है, जो ईरानियन इस्लामिक रिजीम है, उसकी अगर मैं बात करूँ 2022 में हम देखते हैं वहाँ पे प्रोटेस्ट इरप्ट होते हैं, माशा अमीनी की किलिंग होती है, उसके बाद ब्लडी किस्म के हमने प्रोटेस्ट देखे और वो यहाँ तक पहुँच चुके थे कि ईरान का जो रिजीम था, लोग इसके ऊपर बड़ा फ्रीक्वेंटली लिख रहे थे कि शायद हमें ईरान में रिजीम चेंज होने को मिले, शायद जो क्लर्जी का जो रूल है जो कि इवेंचुअली हम देखते हैं ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद हमारे सामने आता है, वो रूल शायद अब एंड होने वाला है। तो इस वजह से प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा थे। एक तो वो वाले प्रोटेस्ट थे, दूसरा अब जो है ना कुछ दिनों पहले जो उनके जनरल हैं कासिम सुलेमानी, उनकी डेथ एनिवर्सरी थी, तो एक जो है ना बॉम्ब अटैक हो जाता है जिसमें तकरीबन 84 कैजुअल्टीज़ हुई ईरान की। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा था, शायद वहाँ के लोगों में डिसकंटेंट बहुत ज़्यादा था और हो सकता है कि उस डिसकंटेंट को एड्रेस करने के लिए, उस डोमेस्टिक प्रेशर को जो कि बढ़ रहा था उसको कम करने के लिए ईरान ने ये स्ट्राइक की अगेंस्ट पाकिस्तान और बाकी कंट्रीज़ के देखो हम लोग टेररिस्ट को काउंटर करने के लिए एटलीस्ट वी आर डूइंग समथिंग। तो एक तो ये भी हम कह सकते हैं कि उसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव था।
पाकिस्तान ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, अगर मैं फ़ॉरेन ऑफिस की बात करूं, जो हमारी स्पोक पर्सन है मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा, उन्होंने कहा कि ये इल्लीगल एक्ट था ईरान का। और ये जो इल्लीगल एक्ट था ज़ाहिर है बिकॉज उन्होंने इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की है, सॉवरेनिटी की, एक सॉवरन स्टेट की आपने सॉवरेनिटी को वायलेट किया है, तो ज़ाहिर है ये लीगल तो होगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये इल्लीगल एक्शन था और पाकिस्तान रिजर्व रखता है ये राइट कि वो किसी भी वक्त रिटेलिएटरी स्ट्राइक कर सकता है, ठीक है, एक रिटेलिएटरी हमला कर सकता है ईरान के ऊपर, क्योंकि ईरान ने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को वायलेट किया है, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को जो है ना चैलेंज करने की कोशिश की है ईरान ने। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान ने बड़ा ही कॉशियसली इस चीज़ को डील किया, ज़ाहिर है क्योंकि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी पैराडाइम की अगर मैं बात करूं तो एक तरफ तो हमारा बॉर्डर है इंडिया के साथ जो कि डिस्प्यूटेड है, सिमिलरली दूसरा जो बॉर्डर है हमारा वो अफ़गानिस्तान के साथ, वो भी एक डिस्प्यूटेड बॉर्डर है जिसमें जो तालिबान रजीम है वो किस तरीके से वायलेशन कर रहा है। इवन हम लोगों ने बॉर्डर फेंसिंग की कोशिश की तो दोबारा से उनके साथ हमारे जो ताल्लुकात थे वो ख़राब होना शुरू हो गए। सिमिलरली इंडिया जो है वो नरेंद्र मोदी जो है वो किसी भी तरह का हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान को कंडेम करने का या फिर पाकिस्तान को हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल अरीना में डीफेम करने का मौका वो जाने नहीं देते। तो एक तो वो डिस्प्यूट है, तो एक और फ्रंट खोल लेना जो कि 900 किलोमीटर का रफली जो बॉर्डर है हमारा ईरान के साथ हम लोग शेयर करते हैं, तो एक और फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि पाकिस्तान किस तरीके से इस सिक्योरिटी डायलेमा को डील करता है, बिकॉज 3 pronged स्ट्रैटेजी अब आपको बनानी पड़ेगी। पहले आपके 2 बॉर्डर जो थे वो डिस्प्यूटेड थे, वो पोलराइज थे, और अब तीसरा बॉर्डर जो है वहाँ पे अचानक से सिक्योरिटी के इश्यूज़ जो हैं वो ख़राब होना स्टार्ट हो गए हैं, एक नाजुक सूरत हाल हो चुकी है। तो ये तो हमारा है सिक्योरिटी डायलेमा कि किस तरीके से पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए ये एक नया चैलेंज है। और दूसरी तरफ हमारे जो इंटरनल इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, जिसमें टीटीपी के बढ़ते हुए हमले हैं, तो इंटरनल मसाइल और ज़्यादा हैं। और हमारे इंटरनल मसाइल जो हैं कहीं ना कहीं हमें वीक करेंगे हमारे इस सिक्योरिटी थ्रेट्स को डील करने में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इंटरनेशनल रिस्पांस किस तरह का रहा, इंटरनेशनल रिस्पांस की अगर मैं बात करूं तो यूरोपियन कंट्रीज़ ने कंडेम किया ईरान को। सिमिलरली जो अमेरिका है उन्होंने तो, वाशिंगटन ने तो वाज़े मैसेज सेंड किया है कि ईरान इज़ स्पॉन्सरिंग इंस्टेबिलिटी एंड टेररिज्म इन द रीजन। और दूसरी तरफ बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो भी इस चीज़ को कंडेम कर रही हैं, ईरान का ये जो एक इल्लीगल मूव था। असल में ईरान की अगर मैं बात करूं तो ईरान के लिए ख़ुद के लिए भी ये मेरे ख्याल से शायद एक फुलिश किस्म का मूव था। वो किस वजह से मैं इसको फुलिश कह रहा हूँ, बिकॉज आप पहले ही आइसोलेटेड हो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की आप पहले से ब्लैक लिस्ट हो चुके हो वहाँ पे। यूरोपियन कंट्रीज़, हाफ ऑफ द वर्ल्ड आपको वैसे रोग स्टेट कहता है। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की वजह से आपके ऊपर वैसे भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ को कंसर्न्स हैं। सिमिलरली पब्लिक डिसकंटेंट हमें जो है ना देखने को मिलता है हर 1-2 साल बाद ईरान में। यूरोपियन कंट्रीज़ हमेशा आपके ऊपर ह्यूमन राइट्स के कंसर्न का जो है ना, और उसके अलावा वमेन राइट्स के कंसर्न के ऊपर आपका और उन कंट्रीज़ का डिस्प्यूट रहता है। और इवेंचुअली ये सारी चीज़ें इस बात का इंडिकेटर हैं कि इंटरनेशनल अरीना में आप बिल्कुल इर्रेलेवेंट हो और उसके बाद आइसोलेटेड हो। आपको एक ऐसी रियासत का हम कह सकते हैं कि टाइटल दिया हुआ है उन्होंने कि जिसको बिल्कुल इंटरनेशनल अरीना से कट ऑफ कर देना चाहिए। आपको किसी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर आपको कोई खातिर ख्वाह रिकग्निशन हासिल नहीं है। उसके बाद रीजन में पहले आप इन्वॉल्व हो हमास इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में, उसके अलावा आप इन्वॉल्व हो यमन वॉर में, उसके अलावा सीरिया में भी आप इन्वॉल्व हो, उसके बाद आपने एक नया फ्रंट ओपन कर लिया है अपने रीजन में। तो मेरे ख्याल से ये शायद ये कोई, मैं इसको ये नहीं कहूँगा, इट वाज नॉट अ प्रूडेंट मूव फ्रॉम ईरान की तरफ से। ये कोई जो है ना, हम ये नहीं कह सकते कि कोई बहुत अच्छी पॉलिसी थी अटैक करना पाकिस्तान के ऊपर। ज़ाहिर है पाकिस्तान ने भी फिर रिटेलिएटरी मेजर लिए हैं और वहाँ जो टेररिस्ट हाइडआउट्स थे उनको हिट किया है पाकिस्तान ने। लेकिन ईरान की तरफ से इस तरह का मूव लेना, आई थिंक इट वॉज़ अ फुलिश पॉलिसी। अब सवाल यह है कि क्या इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट है क्या फुल फ्लेज्ड वॉर में कन्वर्ट हो सकता है?
लेट्स डिस्कस सम हाइपोथेटिकल सिचुएशंस जिसमें हम ये देखते हैं कि क्या ये कन्वर्ट हो सकता है या नहीं। पहला ये कि अगर इसमें इंटरनेशनल कंट्रीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाती हैं, लाइक इंटरनेशनल एक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं थ्रू दी प्रॉक्सी वॉर, तो फिर शायद ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ फुल फ्लेज्ड वॉर। कैसे कि अगर सपोज इंडिया की मैं बात करूँ रीजन में, तो इंडिया वैसे भी एक नैरेटिव हमेशा से प्रमोट करता है कि पाकिस्तान इज़ स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, और इंडिया जैसे मैंने पहले भी बताया कि पाकिस्तान को डिफेम करने का, पाकिस्तान के ऊपर जो है ना इल्ज़ाम लगाने का किसी भी तरह का कोई मौका वो हाथ से जाने नहीं देता। और पर्टिकुलरली जब इंडिया एक ऐसे रिजीम के अंडर ऑपरेट कर रहा हो जो कि एक फैशिस्ट किस्म का है, जो माइनॉरिटीज़ को कंसिडर नहीं करता, जो कश्मीरीज़ को उनके राइट्स नहीं देता, जहाँ पे उनके अपने लोग सफ़र कर रहे हों, तो वो इंडिया ज़ाहिर है ज़रूर कोऑर्डिनेट करेगा विद द ईरान। तो अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है थ्रू द प्रॉक्सी वॉर, तो इवेंचुअली वो जो चीज़ है शायद इन दोनों कंट्रीज़ पाकिस्तान एंड ईरान के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट करा सकती है। उसके अलावा जिस तरीके से ईरान ने एयर स्ट्राइक की और ज़ाहिर हमारे कुछ सिविलियंस जो थे वो मारे गए उस एयर स्ट्राइक में, अब इसी तरह की एयर स्ट्राइक अगर पाकिस्तान करता है और ईरानियन सिविलियंस जो हैं उनकी डेथ हो जाती है, तो फिर ये जो एयर स्ट्राइक का सिलसिला है शायद, और जिसमें सिविलियन जो कैजुअल्टीज़ हैं वो बढ़ेंगी, तो इवेंचुअली वो आपको एक फुल फ्लेज्ड वॉर की तरफ लेकर जा सकता है। तो ये वो सारे सिनेरियोज़ हैं जिसके ऊपर मैंने कहा कि वॉर जो है फुल फ्लेज्ड वॉर हो सकती है। पाकिस्तान ने कैसे रिस्पॉन्ड किया इसके ऊपर, अपने एम्बेसडर जो थे वो ईरान से बुला लिए गए हैं, और ईरान के साथ ये लग रहा है कि डिप्लोमेटिक टाइज हर तरह के ख़त्म कर दिए गए हैं, और अपना जो प्रोटेस्ट था वो रिकॉर्ड करवा दिया है उनके डेलीगेशन को। सो बड़ा ही कॉशियसली, एक प्रूडेंट वे में, एक रिस्पॉन्सिबल वे में रियासत पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया है इस एयर स्ट्राइक को। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हामी व नासिर। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।